हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो लाई हूँ। मेरी किसी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम प्लीज़ कुल्थी का दाल बना के दिखाइए, उसके सीड से दाल बना कर दिखाइए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ मैंने फ्रेश करके कुल्थी को ले लिया है। अब इधर मैंने कढ़ाई को गर्म किया है हीट करके। अब आँच को आपको बिल्कुल फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम करने के बाद आप इसको पकाएं। और आप जब भी दाल को पकाएं तो एक बार ही हाफ़ के जी या 1 केजी दाल को बिल्कुल ना डालें। आप 150 ग्राम 200 ग्राम करके दाल को फ्राई करें तो दाल अच्छे से पकेंगी। और आप देख पा रहे हो यहाँ मैंने दाल में 2 से 3 बूंद तेल डाला है। आप किसी भी तेल को डाल सकते हैं, सरसों तेल को या फिर रिफाइंड ऑयल को। इससे छिलके बहुत अच्छे से निकलते हैं और मीडियम आंच पे इसे पकाएं। हाई फ्लेम पे अगर आप इसे पकाएंगे तो ये ऊपर से काले हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तो बस बिल्कुल एकदम थोड़ा थोड़ी दाल करके भूनना है, दाल को फ्राई करना है आपको इस तरह से। और जब इससे अच्छी सी खुशबू और एक आवाज़ आती है, थोड़ी चटकने की आवाज़, अगर वो निकलने लगे तो आप सोचिए कि ये पकना। और इसका जो शेप होता है वो फ्राई होके ना गोल होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जब बिल्कुल भून जाएगा तो ये गोल हो जाता है। तो देखिए यहाँ मैंने सारे कुल्थी को धीरे धीरे करके फ्राई कर लिया। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ कुल्थी का दाल जो मैं बना रही हूँ कुल्थी, वो ठंडा हो चुका है। अब मैं यहाँ इसे पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल की हूँ, क्योंकि मेरे पास वो जाता है नहीं जिसे चक्की कहते हैं। तो आज मैं इसी में आपको बना कर दिखाऊंगी। तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से आप दरार इस पर करिएगा। बिल्कुल मसाले की तरह से नहीं पीसना है आपको, हल्के हाथों से इसे चलाना है। ये बिल्कुल 2 टुकड़े में बट जाएगा और बहुत ही अच्छे से दाल निकलेगी। तो आप इस तरह से इसे प्रिपेयर करें। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में दाल टूट जाती है, ज़्यादा दाल बर्बाद होता है। तो अगर आपके पास चक्की ना भी हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं दाल को। तो मैं सारी दाल को निकाल ले रही हूँ इस तरह से। बहुत ही इजी प्रोसेस से ये निकल जाता है, 1 बाय 1 करके। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे मैं धीरे धीरे इस पर प्रेशर डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़ोर से मैं प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। तो आप बिल्कुल इस तरह से बना लीजिए। और अगर आपके पास सिलबट्टा भी ना हो तो आप चक्की बेलन होता है, बेलन के सहारे से भी आप फर्श पे रख के इसे आराम से निकाल सकते हैं दबाकर। तो देखिए मैंने यहाँ सारे दाल को अच्छे से 2 टुकड़े में कर लिया है। अब मैं इसे सूप में निकाल रही हूँ, क्योंकि इसके जो छिलके हैं इसको निकालना है। तो मैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास ये सूप ना हो तो आप चालनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े मुंह वाली चालनी होती है, उससे भी ये अच्छे से निकल जाएंगे। तो आप बिल्कुल इस तरह से बनाइए और इस तरह से बनाकर इसकी दाल को खाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है खाने में। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है, दाल मेरा रेडी हो चुका है बन के। और आप देखिए मैं दिखाती हूँ नज़दीक से, ये बिल्कुल 2-2 टुकड़े में बटा है और बहुत ही अच्छी दाल प्रिपेयर हुई है। तो आप भी घर पर इसे प्रिपेयर कीजिए। और ये जो छिलका इसका बचा हुआ, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में गाय है तो आप गाय को दे सकते हैं इसके छिलके को। तो ना ये दाल बर्बाद होता है, ना इसका छिलका बर्बाद होता है। तो बहुत ही हेल्दी होता है। आप इसे घर में ज़रूर बना कर खाइए। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।